सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शख्सियत की कहानी जिन्होंने भारतीय संस्कृति को उच्च श्रेणी तक पहुंचाया है। तो आओ शुरू करते आज प्रेरणादायक कहानी, जो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। भारत की ओर से सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर स्कूली पढ़ाई के दौरान फेल हो गए थे। स्कूली दिनों में उनके अध्यापक उन्हें पढ़ाई में ध्यान न देने वाले छात्र के तौर पर जानते थे, लेकिन बाद में वही टैगोर देश के गौरव साबित हुए। टैगोर ने ही खुद लिखा था कि हर ओक का पेड़ पहले जमीन पर गिरा एक छोटा सा बीज होता है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी भूमिका निभाई और उन्हें गुरुदेव की पदवी दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन और संघर्ष साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रेरणास्पद गाथा है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं। टैगोर परिवार में शिक्षा और संस्कृति का महत्व था, जिससे रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन से ही साहित्य, संगीत और कला में गहरी रुचि विकसित करने का अवसर मिला। टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून की पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने शास्त्रीय साहित्य, संगीत और कला में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया और बंगाली साहित्य में नई दिशा प्रदान की। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली और अंग्रेजी में अनेक कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक और गीत लिखे। उनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं और भारतीय संस्कृति की गहराइयों को प्रकट करती हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में गीतांजलि, गोरा, घरे बायरे, चित्रांगदा, शांति निकेतन और गीतिनाट्य शामिल हैं। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बन गए। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, जिसके माध्यम से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। उनका शिक्षा दर्शन प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और छात्रों के समग्र विकास पर आधारित था। टैगोर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। वे महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलनों का समर्थन करते थे और उन्होंने समाज सुधार के कई प्रयास किए। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की वकालत की। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ, लेकिन उनकी कृतियां और विचार आज भी जीवित हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। टैगोर का जीवन हमें सिखाता है कि सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के साथ जीना ही सच्ची मानवता है। उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को समृद्ध किया है। सभी भाई बहन और माताएं और पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। आपको कोई गलती या सुधार की जरूरत लगे तो हमें कमेंट जरूर करें। सभी को हमारा दिल की गहराइयों से नमस्कार।